नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। मैं आज एमए फाइनल का 8 पेपर गांधी दर्शन बताऊंगी और इसमें मैं ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान था। 2 अक्टूबर के मौके पर यह जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है और विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा का कार्य भी करने वाला है। कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी टू नेशनल मूवमेंट। गांधी जी ने भारतीय आंदोलन में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिन महान अहिंसक सत्याग्रही आंदोलनों का संचालन किया, विश्व जन आंदोलनों के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण हमें नहीं मिलता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति गांधी जी का योगदान निम्नलिखित था। राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप देना। महात्मा गांधी ने पहली बार राष्ट्रीय आंदोलनों को जन आंदोलन का रूप दिया। कोपलैंड का कथन है कि गांधी जी ने वह काम किया जो तिलक नहीं कर सके। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी ही नहीं बनाया बल्कि जनप्रिय भी बनाया। अभी तक नगरों में वृद्धि बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित था। अब यह आंदोलन गांव ग्राम की जनता तक पहुंच गया। गांधी जी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन ने देश के प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित किया। जो नागरिक केवल दर्शक और श्रोता थे, अब वे जन आंदोलन का भी हिस्सा बन गए। आंदोलनों को नई दिशा देना। गांधी जी ने अहिंसात्मक सत्याग्रह के द्वारा देश की स्वाधीनता का बीड़ा उठाया। उनके नेतृत्व में ब्रिटिश सामंतवाद के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन चलाया गया और इसके बल पर ही भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। महात्मा गांधी का ये कार्य विश्व इतिहास के लिए एक नूतन प्रयोग था। गांधी जी ने गोली का जवाब गोली से नहीं दिया बल्कि उन्होंने अहिंसा के माध्यम से इसका जवाब दिया। विदेशी सरकारों का विरोध करने का गांधी जी का अपना एक अलग तरीका था। जनता का निर्भीक होना। गांधी जी ने सरकार की अन्यायी नीतियों का विरोध करने के लिए जनता को समझाया। फलस्वरूप जनता में भी निर्भीकता उत्पन्न हो गई। इससे पहले जनता सरकार का विरोध करने से घबराती थी, जेल जाने से डरती थी, परंतु गांधी जी के संपर्क में आने के बाद जनता ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध ब्रिटिश शासन का विरोध करना शुरू कर दिया। जेलें भरना उस समय सबसे बड़ी देशभक्ति गिनी जाती थी। अब सार्वजनिक स्थानों में सरकार की आलोचना करना साधारण बात बन गई। बच्चे बच्चे के मुंह में स्वराज शब्द सुनाई देने लगा। नेक्स्ट है रचनात्मक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना। गांधी जी ने राष्ट्र के सामने आर्थिक व सामाजिक सुधारों के लिए रचनात्मक कार्यक्रमों को रखा। स्वदेशी माल को अपनाने की सलाह दी और इसके अलावा खादी, चरखा कातना, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं का संचालन आदि रचनात्मक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया, जिससे देश को आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ और ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीति में विदेशी माल के बहिष्कार से सख्त रुकावट आ गई। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों ने देशभक्ति उत्पन्न करने वाली संस्थाओं के रूप में कार्य करना शुरू किया। सुभाष चंद्र बोस का मत है कि 1921 में निसंदेह एक सुव्यवस्थित पार्टी का संगठन महात्मा गांधी ने किया और उन्होंने इसे नया विधान प्रदान किया और देशव्यापी बनाया। उन्होंने इसे क्रांतिकारी संगठन के रूप में भी परिवर्तित कर दिया। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जैसे जैसे नारे लगाए जाते थे, एक जैसी नीति अपनाई जाती थी, एक जैसी विचारधारा दिखाई देने लगी। अंग्रेजी भाषा का महत्व जाता रहा और कांग्रेस ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। खादी अब कांग्रेसियों की पोशाक बन गई। नमस्कार। इति।